नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला के 44वें ब्लॉग में। आज मेरी 120 दिवसीय समग्र परिवर्तन श्रृंखला का 44वां दिन था। प्रातःकाल मैं और मेरी प्रिय भतीजी योग करने हेतु चल देते हैं। मेरी भतीजी शुभांगी आज योग करने की अपेक्षा खेल खेलने में अधिक उत्सुक दिखाई दे रही थी और इस खेल में ही उसने नवीन चबूतरे का एक भाग खोद डाला था। प्रतिदिन की ही बात ही आज भी मैं सर्वप्रथम प्राणायामों का अभ्यास करता हूँ, जिसमें सर्वप्रथम नाड़ी शोधन प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम और ओमकार उच्चारण तथा शांति मंत्र के पाठ के साथ आज के प्राणायामों को यहीं विराम देता हूँ। अब बारी थी यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास करने की, तो मैं क्रमशः हाथ की उंगलियों, हाथ के पंजे, हाथ की कलाई, कंधे सभी का यौगिक सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करता हूँ। तत्पश्चात निचली देह में रक्त परिसंचरण को सुचारू करने हेतु मैं पैर की उंगलियों, टखने, पिंडली, घुटने, जंघा तथा कमर सभी यौगिक अभ्यासों को धीरे धीरे पूर्ण करता हूँ। प्राणायाम और यौगिक सूक्ष्म व्यायामों का अभ्यास कर लेने के उपरांत अब बारी थी आसनों को धारण करने की, तो मैं सर्वप्रथम अभ्यास करता हूँ गौमुखासन का। गौमुखासन के अभ्यास का वर्णन प्रायः सभी हठ यौगिक ग्रंथों में मिलता है, जो कि इसकी प्रासंगिकता को और अधिक बना देता है। गौमुखासन का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी शशांक आसन का अभ्यास करने की। शशांक आसन का अभ्यास आपकी पीठ दर्द, कमर दर्द जैसी समस्याओं में आपको निजात दिलाएगा, किंतु योग आसनों का अभ्यास करते समय आप ध्यान रखें कि इन आसनों का अभ्यास करने से पूर्व किसी योग प्रशिक्षक की सलाह ले लें, ताकि आप इनका पूर्ण लाभ उठा सकें, साथ ही साथ आप इंजरी से भी बच सकें। आज बहुत दिनों के बाद मैंने हलासन करने की कोशिश की, जो कि पूर्ण रूपेण नहीं हो सका। अब बारी थी हिंदू दंडासन का अभ्यास कर शारीरिक क्षमताओं को विकसित करने की। हिंदू दंडासन का अभ्यास पूर्ण कर लेने के उपरांत मैं जनरल पुशअप्स का अभ्यास करता हूँ तथा अपनी क्षमताओं को परखता हूँ, और आखिरी सेट के साथ आज के यौगिक अभ्यासों को यहीं विराम देकर मैं स्नान ध्यान से निवृत्त होता हूँ और अग्रज भ्राताश्री के सानिध्य में यम द्वितीया के पूजन करने हेतु उद्यत होता हूँ। पूजन पूर्ण कर लेने के उपरांत अब बारी थी गाय के बछड़ों की पूजन करने और उन्हें प्रसादी ग्रहण कराने की। यम द्वितीया का दिन मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई को तिलक करती हैं और आरोग्य सहित उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं। प्रतिदिन की ही भांति मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण कर दुर्गा सप्तशती का पाठ करने हेतु उद्यत होता हूँ, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही तलों पर विकसित करेगा, साथ ही आदि दैविक, आदि भौतिक व आध्यात्मिक तापों से निवृत्ति प्रदान करेगा। संध्या काल में ओमकार की 3 मात्राओं अकार, उकार, मकार सहित मैं ओमकार का उच्चारण करता हूँ, जो कि मुझे शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों ही तलों पर उन्नति प्रदान करेगा। ब्लॉग पूरा देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। अगर आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक कर व कमेंट कर मुझे अवश्य सूचित करें। यह मेरे लिए सुधार व उत्साहवर्धन दोनों का ही कार्य करते हैं। कल पुनः मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। जब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें।